जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा डिजिटल सम पार्ट वन, और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पार्ट टू। तो पार्ट टू में हम क्या करने वाले हैं, पार्ट टू में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने पिछले वीडियो में पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले पार्ट वन देख कर आए, नहीं तो सारा कुछ उनके ऊपर से जाने वाला है। तो इसलिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट वन को देखेंगे, उसके बाद में हम फिर पार्ट टू करेंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन, जैसे कल का क्वेश्चन था हमारा 30% ऑफ 400, 30% ऑफ 400 प्लस एक्स परसेंट ऑफ 70 बराबर 25% ऑफ 536। तो आपके ऑप्शन थे 10, 20, 30 और 40। तो इसको आपको कैसे बनाना था, तो इसको आपको कैसे बनाना था, डिजिटल सम से। डिजिटल सम क्या होता है, अंकों का योग। और अंकों का योग हमने बताया था कि 9 बनते ही हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 6 और 3 9 बन रहा है, तो हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और इसमें परसेंटेज और डेसिमल को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। डिजिटल सम में परसेंटेज और डेसिमल को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 3 और 0 डिजिटल सम कितना आएगा, 3। ऑफ का मतलब गुणा, 4004, फिर प्लस एक्स है तो एक्स, ऑफ है तो गुणा, 7 और 0 7 बराबर 5 और 2 7, ऑफ का मतलब गुणा, और यहाँ पे क्या बचा है 5। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 12 का डिजिटल सम कितना आएगा 3, प्लस ये क्या है 7x, ये गुणा होकर क्या हो जाएगा 7x बराबर 7 में 35, 35 का डिजिटल सम कितना होगा 8, और ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 5, मतलब 8 माइनस 3 5। तो ये हो जाएगा x बराबर 5/7। तो जब भी कभी नीचे 7 आता है तो क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। किससे, 4 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20, और 20 का डिजिटल सम कितना होगा 2, और नीचे 28, 28 का डिजिटल सम कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा 2। अब हमको देखना है 2 किसका डिजिटल सम है, 2 है 20 का डिजिटल सम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20। तो इस तरह आप विद इन सेकेंड्स इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, कि जैसे एवरेज के क्वेश्चन हो गए, या तो सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा 9 प्लस 13 सही 2/3%, 13 सही 2/3% ऑफ 3300, ऑफ 3300 प्लस 25%, ऑफ 184, ऑफ 184 बराबर 40% ऑफ एक्स। तो हमको इसमें क्या बताना है, एक्स की वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आपके ऑप्शन है 1165, 1265, 1365 और 965। आपको बताना है इनमें से आंसर क्या होगा। तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, हम परसेंटेज और डेसिमल को तो कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, हम सीधे डिजिटल सम लगाएंगे। जैसे 9 बनते ही हम इसको क्या कर देते हैं, खत्म। 9 दिखते ही हम क्या कर देते हैं, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 और 2 41/3, क्या हो जाएगा 41/3। और ऑफ का मतलब गुणा, और ये 3 को भी हम चाहे तो यहाँ से हटा देंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। तो ये क्या हो जाएगा 11, 11 का डिजिटल सम कितना आएगा 2, 11 का डिजिटल सम कितना आएगा 2, प्लस 25 का डिजिटल सम कितना आएगा 7, ऑफ का मतलब गुणा, और 8 और 1 9 खत्म, तो क्या बचेगा 4,
बराबर 40 का डिजिटल सम 4 और ऑफ का मतलब गुणा और x होगा तो ये हो जाएगा 4x। तो हम यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम 1 प्लस 7 चौके 28, 28 का डिजिटल सम भी 1 बराबर 4x। तो हमको पता चला कि 2 बराबर 4x। तो हम यहाँ से काट लेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। और पूरी कायनात को पता है कि जब नीचे 2 आता है तो हम क्या करते हैं 5 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं 5 से गुणा करते हैं। और 5 से गुणा करते ही हमारा नीचे डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1 और ऊपर क्या आ जाएगा 5। तो अब हमको देखना है किस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आता है। जैसे 6 5 11, 11 का 2 और 2 4, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 4। तो इसका कितना आएगा 5 और इसका कितना आएगा 6, तो इसका कितना आएगा 9 खत्म, 6 5 11 का मतलब 2। अब हमको कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आया है, इसका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1265। ऐसे आप मतलब बहुत ही कम टाइम में आंसर निकाल सकते हैं। और यदि अगर बेसिक से करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चनों को डिजिटल सम से बनाते हैं। आइए देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दी हुई है 102, ए बराबर दिया हुआ है 102, तो ए और फिर ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। और हमारे ऑप्शन दिए हैं 101 0 101। 99 99 99 और 2। उसके अलावा 1 0 0 0 0 2 और फिर 1 0 3 0 3 0 2। ये आपके ऑप्शन है। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे हमको अब ए में यहाँ पे हम 102 करेंगे तो ये क्या है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं डिजिटल सम। जैसे ए का डिजिटल सम कितना आ गया 3, तो अब हम ए की जगह में 3 रखेंगे, तो ये हो गया 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस और फिर 3 त्रिकाई 9 प्लस 3। बस सॉल्व हो गया आपका, 9 से 9 खत्म हो गया और ये 3 त्रिकाई 9 आ गया। तो अब हमारा किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है, तो ये 9 9 तो खत्म हो जाएगा, इसका डिजिटल सम आएगा 2 और इसका डिजिटल सम कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा 3 और इसका कितना आएगा 3 3 6 2 8 और 1 9। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा ये। चाहे तो आप बेसिक से भी करके देख सकते हैं। तो इसलिए डिजिटल सम हमारे लिए क्या है बहुत ही जरूरी है। आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम बेसिक से करेंगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी है ना, रिमाइंडर, यूनिट डिजिट, इनका प्रयोग करते हैं। इनका यूज करके हम आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। जैसे एक एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा लेकिन डायरेक्टली बता देता हूँ कि किसी कक्षा के 1/5 भाग, किसी कक्षा के 1/5 भाग का एवरेज दिया हुआ है 77%। कितना है 77%। उसी कक्षा के 1/4 भाग का एवरेज दिया हुआ है 85%। कितना 85%। और शेष का दिया हुआ है 52%, 52%। तो आपसे पूछा ओवरऑल, ओवरऑल जो क्लास का होगा तो वो कितना होगा, मतलब टोटल पूछा, ओवरऑल टोटल जो होगा एवरेज वो कितना होगा। तो आपको बताना है कि ओवरऑल टोटल कितना होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो बेसिक से ही सॉल्व करेंगे। आपके ऑप्शन भी हैं, जैसे आपका पहला ऑप्शन है 57
65.75, फिर 68.55, 65.25 और 43.5, 43.5। तो आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे एवरेज के क्वेश्चन हो गए या एलसीएम एचसीएफ में तो नहीं लगता है, सीआईएसआई में हो गया, तो आपको ऐसे मेंसुरेशन में कई चैप्टरों में आपको डिजिटल सम की जरूरत पड़ेगी। तो हम कैसे लगाते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो इसका 5 और 4 का एलसीएम कितना है? 20। कितना आएगा? 20। तो हमने मान लिया कि टोटल कितना है? 20 है, मतलब टोटल क्लास में 20 है। तो 20 का 1/5 कितना होगा? 20 का 1/5 तो 4 आएगा। फिर 20 का 1/4 कितना होगा? तो 5 आएगा। और फिर टोटल 5 और 4 तो निकल गया 9, तो कितना बचा? 11। तो ये क्या बचा? 11। अब 4 का 77% और 5 का 85% और 11 का 52%, इसका एवरेज पूछा है। इन सबका एवरेज, और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर। तो सम अपॉन में नंबर, सम अपॉन में नंबर, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो हम कैसे करते हैं? इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो हम जोड़ लेते हैं। 4 का 77% प्लस 5 का 85% प्लस 11 का 52% और टोटल कितना है? 20। तो टोटल से हम क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। अब इस कैलकुलेशन यहाँ तक आने के बाद बहुत से बच्चे क्या करते हैं, या तो ये गलत हो जाएगा और या तो छोड़ के चल देंगे। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें डायरेक्टली लगा देते हैं डिजिटल सम। क्या लगा देते हैं? डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे लगाते हैं? जैसे 7 और 7, दो अंकों को, 3 अंकों को, जितने भी अंक होंगे उनको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 7 और 7 कितना होगा? 14। 14 का डिजिटल सम 5, इंटू है तो इंटू, 4 है तो 4, प्लस यहाँ पे 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 4, यहाँ पे 5 इंटू 4 प्लस 1 और 1 2 इंटू 5 2 7 अपॉन में 2 और 0 का डिजिटल सम 2। बस आपका सॉल्व हो गया। 5 चौके 20, 20 का 2 प्लस 5 चौके 20 का 2 प्लस 7 दूनी 14, 14 का 5 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा? 9, 9/2। तब जब 9/2 आ गया तो नीचे 2 आएगा तो क्या करते हैं? 5 से गुणा ऊपर, तो ये ऊपर और नीचे, तो ये क्या बना देता है? 1 बना देता है। और पूरी कायनात को पता है कि 9 से यदि अगर किसी भी नंबर को गुणा करें तो डिजिटल सम कितना आएगा? 9 ही आएगा। मतलब 9 को कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा कर ले तो डिजिटल सम कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो अब हम देख लेते हैं हमारे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है। 7 5 12, 12 7 19, 19 और 5 24, 24 मतलब 6, 24 का डिजिटल सम 6। इधर पे देखते हैं तो 8 6 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 का डिजिटल सम 6। और जब भी कभी सेम डिजिटल सम आ जाए तो उसमें दो ऑप्शन का यदि अगर सेम है तो हम उसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 5 11, 11 और 2 13, 13 5 18, 18 का मतलब 9। और इसके बाद 4 3 7 5 12 का मतलब 3, 12 का डिजिटल सम 3। तो हमारे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आया है? ऑप्शन नंबर सी। तो हम आसानी से आंसर पता कर सकते हैं। कभी भी आपको चारों ऑप्शन के डिजिटल सम सेम नहीं मिलेंगे, चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट सेम नहीं मिलेंगे, या तो उसमें डिविजिबिलिटी का रूल लगा के भी हम आंसर ला सकते हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 375 है। 3 कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, 3 लगातार या क्रमशः, 3 लगातार विषम संख्याओं का योग, इसका विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का
योग दिया हुआ है, कितना है 375। 375। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग, इनमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, ये पूछा हुआ है। आपके ऑप्शंस ले लीजिए। 15,129, 15,128, 15,245, 1,309। अब आपको इसको सॉल्व करना है। यदि अगर बेसिक से करेंगे तो सबसे पहले तीन लगातार विषम संख्या, सम और विषम मतलब इवन और ऑड में हमेशा आपको पता है कि सम में कितने का दो दो का गैप होता है, दो दो का अंतर होता है। तो हमने मान ली पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी n है, पहली संख्या हमारी n है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी n+2, और तीसरी संख्या क्या होगी n+4। कितनी संख्या है बोला, तीन संख्या है। और इन सब का सम दिया है, टोटल दिया है कितना 375। तो इसको हम 375, तो कितने n हो गए, 1 2 3, तो 3n प्लस 4 और 2 6, 3n+6 बराबर 375। तो हम क्या करेंगे, ये 6 उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 3n बराबर 369। 3 से अब इसको काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तीका 9। तो n बराबर कितना आ गया 123, n बराबर 123। अब हमको n तो सबसे छोटी संख्या तो मिल गई, लेकिन अब इसका क्या करना है वर्ग, इसका क्या करना है वर्ग। तो यहाँ पे हम डिजिटल सम लगा सकते हैं जब भी कभी किसी संख्या का वर्ग निकालना हो। तो जैसे 3 दूनी 3 2 5 और 1 6, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 6। तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 का डिजिटल सम कितना होता है 9। 36 का डिजिटल सम कितना होता है 9। अब हम देख लेते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 9 है। जैसे 9 खत्म तो ये बचेगा 4, और फिर यहाँ पे 5 और 4 9 खत्म, 5 2 7 और 1 8, तो इसका डिजिटल सम आ गया 8। और यहाँ पे 8 2 10 1 11, 11 5 16 1 17, 17 का मतलब 8। और इसके बाद यहाँ पे 9 खत्म, और ये कितना है 5 4 9, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 9। तो हमारे ऑप्शन का भी डिजिटल सम 9 और क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 9। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो एक एक चीज है, नोट करके आप लिख लीजिए। कोई संख्या, कोई संख्या पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती यदि उसका डिजिटल सम, यदि उसका डिजिटल सम 1 4 7 और 9 के अलावा, 9 के अलावा कुछ भी हो, 9 के अलावा कुछ भी हो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तब तक नहीं हो सकती, परफेक्ट स्क्वायर तब तक नहीं हो सकती जब तक उसका डिजिटल सम, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 1296, 1296। अब इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसका डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 और 9 के अलावा नहीं आएगा।
देखिए 2 और 1 3, 9 खत्म, तो 6 और 3 9, तो कितना आ रहा है डिजिटल सम? 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9। तो 1 4 7 9 के अलावा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम नहीं आएगा। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, सभी परफेक्ट स्क्वायर का सभी पूर्ण वर्ग, सभी पूर्ण वर्ग संख्या का, सभी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, सभी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 5 6 9, 1 4 5 6 या 9, इसके अलावा नहीं हो सकता। मतलब 2 3 7 और 8 ये तो आ ही नहीं सकते हैं। 2 3 7 8 कभी भी नहीं होंगे। मतलब सभी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 4 5 6 9 ही होगा। यदि अगर 2 3 7 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब वह संख्या क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आइए हम इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी। जैसे निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तो आपके ऑप्शन है जैसे 62 50 दशमलव 49, उसके बाद में 12 50 दशमलव 49, फिर उसके बाद में 57 68 दशमलव 28, फिर उसके बाद में है 13 54 दशमलव 24। अब इनमें से आपको पता करना है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो मतलब कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो हम यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। तो इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको तो हम यहीं पे देखते से ही खत्म कर देंगे। बचे हमारे पास में ये, तो इनके हम क्या देखेंगे? डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या? 1 4 7 और 9 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। 1 4 7 9 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो 5 और 4 9 खत्म। हमेशा संख्याओं को जब भी हम ऐड करते हैं, मतलब डिजिटों को हम सम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? 9 बनते ही खत्म कर देते हैं। तो 5 4 9 खत्म, 4 और 2 6 और 3 9 खत्म, है ना। और इसका ये क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। तो डिजिटल सम 1 आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले हैं? अच्छा, 1 4 4 7 और 9, 1 4 7 और 9 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो ये हो सकती है। उसके बाद में हम इनको भी चेक कर लेते हैं। 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 3। ये कभी नहीं हो सकता। ये 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 6 2 8, तो 8 भी कभी नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? 1 4 7 और 9। तो हमारा एक किसका आ रहा है? इसका डिजिटल सम आ रहा है। मतलब यही हमारा क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका ही वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट टाइप हमारा होगा जैसे परफेक्ट क्यूब रूट। क्या? क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब रूट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे 3375, 3375 का क्यूब रूट क्या होगा? आपके ऑप्शंस दिए हैं 35 25 15 या 55। तो आपको चेक करना है। तो आप कैसे चेक करेंगे? तो हम सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकाल लेंगे। 7 5 12 3 15 3 18, 18 का मतलब 9, 18 का मतलब 9। अब हम इधर देखेंगे, 5 और 3 8,
तो 8 का हम क्या करेंगे क्यूब, क्या होता है 512। फिर हम इनका डिजिटल सम देखेंगे, 5 1 6 2 8 आ रहा है, हमारा कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। यहाँ पे 5 और 2 7, 7 का क्यूब होता है 343। आपको 10 तक के क्यूब क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 3 3 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, 5 और 1 6, 6 का क्यूब 216, 216 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9, कितना आ रहा है 9। तो हमारा आंसर ये हो सकता है, लेकिन इसको भी हम चेक कर लेंगे। 5 1, 5 और 5 10 का डिस्टेंस हम 1, और 1 का क्यूब कितना भी कर ले, 1 की पावर कितनी भी कर ले, 1 ही आने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15। मतलब ये किसका, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 15। ये किसका क्यूब है 15 का क्यूब है, किसका क्यूब है 15 का क्यूब है। तो इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं क्यूब और स्क्वायर में भी। इसके बाद में हमारा एक सवाल है, जैसे 32 का स्क्वायर, 32 का क्यूब प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -8 का क्यूब, इसकी वैल्यू आपको बताना है इसको सॉल्व करके। इसके ऑप्शन है 3205, 32305, उसके अलावा 32405 और 34305, फिर 34306। ये हमारे ऑप्शन है, ये आपका है होमवर्क है। तो इसको आपको करके बताना है डिजिटल सम से कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है परसेंटेज की, इसकी परसेंटेज की, परसेंटेज प्रतिशत। कल हमारी क्लास क्या होने वाली है प्रतिशत। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करते हुए ना, वीडियो के एंड तक जितने भी लोग बने रहे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगली क्लास बिल्कुल मिस ना करें, परसेंटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, और सारे हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे PYQ की क्वेश्चन होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।